जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संज्ञा। हम लोग व्याकरण देख रहे थे और हिंदी व्याकरण जो है पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे वर्ण विचार को पूरी तरह पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज के वीडियो में संज्ञा। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन बैंक उठा के, यहाँ से भी काफ़ी 5 से 6 क्वेश्चन जो है लगातार यहाँ पर पूछ रहे हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। यहाँ पे सबसे पहले इसके परिभाषा की बात करते हैं हम लोग। परिभाषा संज्ञा किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते ही हैं, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का ना हो, किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसका होगा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे यहाँ पे हम किसी का नाम लेते, किसी व्यक्ति का नाम। अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम देखें, व्यक्ति का नाम हो गया, ये वस्तु का नाम हो गया, स्थान के नाम हो गए। व्यक्ति के नाम में किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे ले लेते राम, मोहन और जो है सीता, गीता, etc। तो किसी भी व्यक्ति के नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, इसे हम लोग कहते हैं संज्ञा। जैसे वस्तु के नाम में अगर हम लोग, जैसे ये कलम है, कलम हो जाएंगे, पुस्तक हो जाएंगे, कुर्सी हो जाएंगे, etc। तो ये किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है या किसी भी स्थान का बोध कराता है। स्थान मतलब जैसे पटना हो गया, अपना बिहार हो गया, सहरसा हो गया। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति का बोध हो या वस्तु का बोध हो, स्थान का, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का जब बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और ये संज्ञा का जो है मुख्य 5 भेद होते हैं। संज्ञा का मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 5 भेद। इसके भेद को हम लोग देख लेते हैं। संज्ञा का मुख्य 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद।
मुख्य 5 भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे संज्ञा का मुख्य जो 5 भेद होते हैं उसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला भेद है इसका, सबसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है समवाचक संज्ञा। समवाचक संज्ञा। चौथा है बहुवाचक संज्ञा। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मुख्य 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समवाचक, बहुवाचक, द्रव्यवाचक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध होता है, वस्तु का बोध होता है या स्थान का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे, जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान, जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है तो उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। या इसे हम समझने के लिए क्या कहेंगे? जो एक का बोध कराता है, जो दुनिया में सिर्फ एक हो। जैसे जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, या इससे या एक का बोध कराता हो, तो हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण की बात करते हैं हम लोग, तो जैसे यहाँ पे राम हो गए, ये किसी खास व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। अगर लड़का बोलेंगे तो पूरा जाति भर राम, श्याम, मोहन सब आ जाएंगे, लेकिन किसी खास व्यक्ति को हम बुला रहे हैं, खास नाम लेके बुला रहे हैं, तो ये उसका खास नाम हो जाएगा। राम का खास नाम है राम, किसी लड़का का खास नाम क्या है? राम है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। या जैसे हम यहाँ बोले हैं लक्ष्मी, किसी खास लड़की का नाम है। या यहाँ पे बोले हम पटना, खास जगह का नाम है
जैसे हम बोले यहाँ पे लक्ष्मी, पटना, और जैसे मतलब दिल्ली, सहरसा, राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता, यहाँ पे जो किसी भी व्यक्ति का जो खास नाम होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी कर देते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा नाम से ही पता आपको लगता होगा कि जाति का बोध कराएगा। जातिवाचक, जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति भर का बोध होता है या बोध कराता है, उसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति भर का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति भर का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं लड़का, अगर हम लड़का बोले हैं तो इसमें सभी लड़का हो जाएंगे। राम हो, श्याम हो, मोहन हो, यहाँ पे किसी खास का नाम नहीं लिए हैं, हम पूरी जाति का बोध कराने वाला नाम ले। जैसे लड़का बोले हैं, लड़का पूरी जाति का बोध करा रहा है। जैसे लड़की बोले, ये भी पूरी जाति का बोध करा रहा है। चाहे उस लड़की में जो है सीता हो, गीता हो, लक्ष्मी हो, कोई भी हो, अगर हम बोल दिए हैं सभी लड़की इधर आ जाओ, इससे पता चलेंगे कि उसमें जितना भी लड़की है, चाहे सीता हो, गीता हो, लक्ष्मी हो, सभी आ जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ हम बोले हैं सीता आओ, तो सिर्फ सीता आएगी, किसी खास का बोध की व्यक्तिवाचक हो जाएगा वहाँ पर। लेकिन हम अगर लड़की बोले हैं तो उसमें सभी आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो पूरी जाति भर का बोध कराता है। जो शब्द पूरी जाति भर का बोध कराते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लड़का हो जाएंगे, लड़की हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोग जानते हैं, जैसे हम बोले हैं पुस्तक। अब पुस्तक जो है कई तरह के होते हैं, इसमें पूरी जाति भर का बोध करा दिए। चाहे गणित का पुस्तक हो, विज्ञान का पुस्तक हो, अंग्रेजी का पुस्तक हो, कोई भी पुस्तक हो, ये पूरी जाति भर का बोध करा दिया पुस्तक। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कलम की बात करते हैं, ये कलम अगर बोले हैं तो कलम कई टाइप का होता है। कलम पूरी जाति भर का बोध करा दिया। कलम जो है कोई ब्लू चलता है, कोई रेड चलता है, कोई 5 रुपये में मिलता है कलम, कोई 10 रुपये में मिलता है, तो उसकी वैरायटी अलग अलग है। वहाँ पे किसी खास का हम नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे लिंक ग्लेशियर होते हैं, अलग अलग नाम से जो है कलम बिकते हैं, तो किसी खास के हम नाम नहीं ले रहे हैं, हम पूरी जाति भर के यहाँ बोध कराए कलम। जब कलम बोले हैं तो पूरी जाति भर का बोध करा रहे हैं। तो ऐसे शब्द क्या हो जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द पूरी जाति भर का बोध कराएंगे ऐसे शब्द को क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। आगे हम लोग देखेंगे जातिवाचक के बाद क्या है। जातिवाचक संज्ञा के बाद देखने वाले हम लोग समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से समूह या झुंड का बोध होता है। जैसे हम बोले सभा, मेला,
तो सभा में कोई एक व्यक्ति नहीं रहते हैं। मेला में जो है एक व्यक्ति मेला देखने के लिए नहीं, बहुत सारे वो झुंड रहता है, झुंड बना के लोग रहते हैं वहाँ पे मेला में, सभा में झुंड बना के लोग वहाँ बैठते हैं। सेना में देखिएगा तो सेना में जो है उसमें बहुत सारे मतलब कि सेना में गुट बना के रहते हैं, सब झुंड बना के रहते हैं, झुंड में रहते हैं सेना। तो जो झुंड का बोध कराते हैं, जो समूह का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द को हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा लिखेंगे हम लोग, जिस संज्ञा शब्द से समूह या झुंड का बोध होता है, समूह या झुंड का बोध होता है, समूह या झुंड का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण ले रहे हैं, इसका उदाहरण अभी जो बोले हैं आपको, इसका उदाहरण क्या हो जाएंगे, सभा, मेला, सेना, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा देखिएगा तो अंगूर के गुच्छे में एक अंगूर नहीं रहते हैं, झुंड में रहते हैं, वो सब समूह में रहते हैं। तो किसी भी शब्द अगर गुच्छा वाला शब्द आ जाए या झुंड का बोध कराएं, समूह का बोध कराएं, ऐसे शब्द को हम लोग कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा के बाद हम लोग देखेंगे, समूहवाचक संज्ञा के बाद हम लोग देखने वाले हैं भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के बाद हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तो भावना प्रकट करते हैं। जिस संज्ञा शब्द से भावना का बोध होता है, भाव का बोध होता है, किसी को हम देखने के बाद बता दिया इस मतलब बुढ़ापा आ गया तुम्हारा, मतलब वो व्यक्ति चुतराई, उस व्यक्ति मतलब थोड़ा गुण है ईमानदारी का, व्यक्ति का, लड़कपन, ये सारे जो हम ये सब बोल रहे हैं, किसी के भाव देखकर, किसी के भावना मतलब कि कोई भी किसी व्यक्ति को देखने के बाद जो भावना प्रकट होता है उसके सामने, जो भावना वो निकालते हैं, वैसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को हम देखें और वो किसी से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो हम बोल दिए ये काफ़ी लड़कपन है, आदमी है, लड़कपन, इसमें लड़का वाला गुण है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हम देखें कि किसी का हेल्प कर रहा है, किसी का मतलब कि कोई भी चीज़ ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, तो कहेंगे नहीं ये व्यक्ति काफ़ी ईमानदार है। और वहीं पे अगर कोई व्यक्ति अच्छे से काम नहीं कर रहे तो कहेंगे काफ़ी बेईमान आदमी है। तो अपना भावना प्रकट किए, अपना भाव प्रकट किए, जिससे अपना भाव का बोध होता है। जिस संज्ञा शब्द से भावना का या भाव का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से भाव या भावना का बोध होता है, उसे
उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से भाव या भावना का बोध होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बोले हैं बुढ़ापा, बुढ़ापा जिसके अंत में आपा लगा रहता है, ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। आपा, बुढ़ापा। उसके बाद यहाँ पे ईमानदारी, ईमानदारी, बेईमानी, बेईमानी, चतुराई, चतुराई, लड़कपन, लड़कपन जिसका अंत में पन लगा रहता है, इटी से। तो ऐसे शब्द देखिएगा जिसका अंत में आपा लगा रहता है, पन लगा रहता है, ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जिसका अंत में आपा लगा रहता है, पन लगा रहता है, ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना? तो आगे हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा के बाद आगे देखेंगे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के बाद हम लोग देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या देखेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से नापना या तोलना का बोध होता है, नापने या तोलने का, इसे हम लोग गिन नहीं सकते। जैसे आटा, पानी, दूध, इसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसे नाप तोल सकते हैं। ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। लिखेंगे जिस संज्ञा शब्द से नापना या तोलना, जिस संज्ञा शब्द से नापना या तोलना का बोध होता है, परंतु गिनना मतलब गिनती करना, गिनना का बोध नहीं होता है, नहीं होता है। उससे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से नापना या तोलना का बोध होता है या जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ऐसे शब्द को हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे लेते हैं, जैसे अगर बात करें हम पानी का, बताइए आप पानी को आप गिन सकते हैं? नहीं, आप गिन नहीं सकते। इसे नाप तोल सकते हैं, लीटर नापते हैं पानी को। उसके साथ तेल हो गया, तेल हो गए, घी हो गए, दूध हो गया, इसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ नाप तोल सकते हैं। चावल हो गए, आटा हो गए, धातु में जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इटी से। तो इसे हम लोग गिनते नहीं है। क्या आप लोग कभी सोना चांदी गिनते हैं? नहीं,
नाप तोल के बनाया जाता है उससे। तो यही है दूध घी, जिसे हम लोग जो है सिर्फ नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, ऐसे शब्द को हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और जो है अच्छी तरह से समझिए, और क्वेश्चन बैंक में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है इस वीडियो को देखने के बाद सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सबसे पहले अच्छे ढंग से समझिए इसको, उसके बाद जो है क्वेश्चन बैंक में जितना ऑब्जेक्टिव है सारे बना लीजिए। और उसके साथ साथ जैसे पिछला वीडियो मेरा था वर्ण विचार पे, तो वर्ण पूरा जो है एकदम एक्सप्लेन करके पढ़ाएं वर्ण विचार को, तो वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।